यहाँ रामलीला ग्राउंड में चल रहा है, इसमें शामिल होने के लिए यहाँ जय श्री राम के नारे जानकी भवन और प्रभु गुरुदेव के चरणों में आए। क्या हुआ? बोले जैसे ही गुरुदेव के श्री चरणों में आए, आकर के जैसे ही पुष्प दिए, वैसे ही बोले क्या बोले आप लोग लगे हुए हैं। हमारे ऑल रामलीला कमेटी के चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी दिल्ली के महामंत्री सम्मानीय गुलाब सिंह राठौर जी, ऑल रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय जटाशंकर गुप्ता जी, संत नगर मंडल से उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी, हमारे राकेश कौशिक जी जो कि मुकंदपुर मंडल से सम्मानीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से आए हुए हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। कांता सिंह चौहान जी नालत किंगडम प्रबंधक हैं और ऑल रामलीला कमेटी के संयोजक हैं, आपका कोट कोट धन्यवाद। ताराचंद शर्मा जी उपाध्यक्ष, सुनील पांडे जी सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं, आपका आभार। BR मौर्य, पवन दुबे जी, पंडित कृष्ण मिश्रा जी, आनंद शुक्ला जी, राम तीरथ तिवारी जी, राम बहादुर जी, रमेश जी जो हमारे आजीवन संरक्षक महावीर प्रसाद, और रामलीला कमेटी के चेयरमैन सम्मानीय गुलाब सिंह राठौर जी से निवेदन करूंगा कि आज आए हुए सम्मानित अतिथियों का
स्वागत करेंगे, उन्हें सम्मान के साथ मंच पर बुलाएंगे और उनका सम्मान करेंगे। ऐसे हमारे बीच बहुत ही सम्मानीय जिला अध्यक्ष वगैरह आए हुए हैं। अब आगे गुलाब सिंह राठौर जी बताएंगे। धन्यवाद। सियापत रामचंद्र की। पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी हमारे विप्रजन, जो पूरी टीम, वादकगण, सभी संगीत वादक और उपस्थित सभी अवध रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारीगण आए हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। और आज इतना सुंदर दिन था, धनुष यज्ञ के दिन आ गए। आज मिथिला और अयोध्या एक हो रहा है, और मिथिला अयोध्या जब एक हो तो समझ लीजिए कि त्रिवेणी फिर कुछ न कुछ यही होने वाली है, इलाहाबाद पार करनी पड़ेगा। आइए, मेरे सभी अयोध्या से व्यास जी महाराज आए हैं और बीच बीच में हर महीने बात भी कर लेते हैं फोन करके, राठौर जी कब आ रहे हो अयोध्या। ये नहीं बताते कि मैं आ रहा हूँ मुकुंदपुर। अब ऐसे बता दूं, मुकुंदपुर जो नाम है, मुकुंद भगवान कृष्ण का नाम है और पुर गांव कहते हैं। ये भगवान कृष्ण का मुकुंदपुर गांव है। इस मुकुंदपुर वासियों का भी मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी माननीय जिला अध्यक्ष श्रीमान मोहन गोयल जी, जिले के महामंत्री श्रीमान संजीव यादव जी, महामंत्री डॉक्टर यूके चौधरी जी, साथ में उपाध्यक्ष और 5 बार के विधायक रहे श्रीमान साहेब सिंह चौहान की पुत्रवधू और जिले में उपाध्यक्ष भाजपा श्रीमती पूनम चौहान जी, साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जिला की संयोजिका शैली ठाकुर जी। मैं निवेदन करूंगा इस मंडल की महिला मोर्चा की अध्यक्ष राधा जी, साथ में सोनी सिंह जी, सीमा सिंह जी और आरती जी और लक्ष्मी जी और बहन जी, इधर आप सभी लोग इनको मंच तक ले आए। और मेरे साथी उपाध्यक्ष जिले में भाई सचिन मावी जी। अभी मैं दूसरी कड़ी में दूसरी चेयर बुला रहा हूँ, अभी कहीं बहुत हौज पौज हो जाएगा ना तो पता नहीं चलेगा फिर। तो सभी लोग व्यासपीठ से आशीर्वाद भी लेंगे। और ये मंच सुखी भगवान का मंच है, यहाँ स्वागत का विषय नहीं है, यह बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। मैं वरिष्ठ हमारे 10 साल निगम पार्षद रहे चेयरमैन ऐसे रामकिशन बंसीवाली से अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पर आ जाए। साथ में मुकुंदपुर से प्रत्याशी रहे ऐसे भाई इंदर सिंह जी। मैं और दूसरी कड़ी प्रारंभ कर रहा हूँ, थोड़ा सा चलता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा विषय। यहाँ से अतिथियों को आप लोग बुलाते जाएंगे, लेके यहाँ आते जाएंगे, ताकि आगे मैं मंडल के अध्यक्ष कादीपुर से संजीव चौरसिया जी और संतनगर मंडल के अध्यक्ष राकेश जी हैं, राकेश कौशिक जी मुकुंदपुर मंडल के अध्यक्ष यहाँ पर हैं। मैं महामंत्री विक्रम कश्यप जी से निवेदन करूंगा और हमारे सुमित तोमर जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पर आ जाए। हमारे यमुना विहार मंडल के उपाध्यक्ष इंद्रपाल जी से भी अनुरोध करूंगा मंच पर आ जाए। और नितिन जी मंच पर आ जाए। सुमित जी मंच पर आ जाएं, सुमित तोमर जी। और धर्म जागरण मंच के जिला के अध्यक्ष आदरणीय सुभाष चौहान जी से भी अनुरोध है, आप अपने सभी साथियों के साथ, कुमुद जी जो जिला आईटी के संयोजक हैं, दिलीप सिंह जी आरडब्ल्यू प्रधान इंद्रप्रस्थ कॉलोनी प्रवक्ता, चंदू जी से अनुरोध है मंच पर आ जाए। बताते जाए किसान मोर्चा अध्यक्ष मुकुंदपुर सौरभ तोमर जी आईटी जिला के संयोजक, कमलाकांत जी, वीर सेन जी जो जिला में से संयोजक आईटी सेल, कृपया मंच पर आ जाए। अंकित जी, राज ठाकुर जी व्यापार प्रकोष्ठ जिला सह संयोजक और किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रेमचंद जी, उनसे भी अनुरोध है कि मंच पर आ जाएं, आशीर्वाद ले आकर के। कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे आपके बीच में आने का, एक बार प्लीज देखता जाऊंगा और बुलाता जाऊंगा, इधर आ जाता हूँ थोड़ा। और तेज प्रताप सिंह चौहान जी जो डीसीएम कॉलोनी के प्रधान हैं, उनसे भी अनुरोध है कि मंच पर आ जाएं। सचिन वावी जी आइए, आशीर्वाद लीजिए महाराज जी से, ले लीजिए। ये बहुत समय में आशीर्वाद बहुत अच्छी जगह से मिल रहा है, राम जी का मंदिर बन रहा है और राम जी के दरबार से हनुमानगढ़ी का आशीर्वाद लेके आए हैं, और जो पाएगा उसी का कल्याण हो जाएगा। अब पता नहीं लास्ट में हमको भी बचाएंगे कि नहीं कुछ। प्रकाश सिसोदिया जी जो मंडल के उपाध्यक्ष हैं संतनगर से, और रणधीर सिसोदिया जी सामाजिक कार्यकर्ता वरिष्ठ, आप मैं कृपया मंच पर आ जाए। और
गुरपाल सिंह राठौर, बीनू जी झड़ौदा मंडल से उपाध्यक्ष, और गौतम सिसोदिया जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अपने सभी साथियों के साथ कृपया मंच पर आ जाएं। राजेश जी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी से सामाजिक वरिष्ठ कार्यकर्ता कृपया मंच पर आ जाएं, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बीएन सिंह जी, सुनील पांडे जी जो आज बहुत बड़ा इन्होंने व्यवस्था किया रास्ते में, और खूब चाय वाय भी सबको पिलाया। जिले के मंडल के उपाध्यक्ष रघुबर शर्मा जी कृपया मंच पर आ जाएं। प्रवीण पचौरी जी, सचिन शर्मा जी, सुनील पांडे जी, एक और सुनील पांडे जी हैं, आ जाइए आप लोग। अनिल दुबे जी वरिष्ठ भाजपा के नेता हमारे, अरे ना जब से वो कर लिया ना, पहचान में नहीं आते, बदल दिया था। राधे श्याम जी किसान मोर्चा के, ओबीसी मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष। अजीत सिंह जी जिनके जयकारे के नारे रास्ते पर गूंजते हुए आ रहे थे। सुनील जायसवाल जी, आप सब लोग आ जाएं, कितना सुंदर दृश्य एकत्र हो रहा है देखिए मंच पर, और सभी लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। और राजकुमार गुप्ता जी, रघुबर शर्मा जी, बिंदेश्वर भाई जी, और भाई पवन दुबे जी, और जगदीश यादव जी, अशोक झा जी, मास्टर साहब अपने साथियों साथ आ जाएं। और हमारे स्कूल के चेयरमैन नॉलेज किंगडम के भाई कामता सिंह चौहान जी, और उपाध्याय जी, पंकज उपाध्याय जी, टीम के साथ आ जाइए सब लोग, कोशिश कर रहे हैं नाम लेने। दुबे जी, अनिल दुबे जी आइए ना, आप तो आपका यहाँ होना बड़ा आवश्यक है। और हमारे धीरेन्द्र जी हमारे सभी साथियों के साथ मुकुंद बिहार से यहाँ पर देखिए खड़े, आ जाइए, आओ। आज मेरे से गड़बड़ हो रहा है, मैं नाम ले नहीं पा रहा हूँ सबका जल्दी। चंद्र भगवान की, तिवारी जी आ जाओ मेरे भैया, ये अब साहब आओ। जय माता की, मेरे नाम ध्यान से उतर जा रहा है। और और व्यासपीठ से राकेश कौशिक जी वार्ड नंबर 11 से अध्यक्ष, कृपया इधर आ जाएं, व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें आके राकेश कौशिक जी। नरेश आर्या जी, और देखो बाकी आप लोग अगर होस्ट थे तो फिर बुरा नहीं मानना, और अगर गेस्ट हो तो फिर आ जाओ। क्यों अनिल जी, ठीक कह रहा हूँ तिवारी जी? क्योंकि हमें यह पत्रकार बंधु सभी हैं, उषा पांडे जी, BR मौर्य जी, पवन राय जी, पवन कश्यप जी, पंकज उपाध्याय जी, और हरीश चंद्र तोमर जी, बहुत लोग पत्रकारगण भी यहाँ पर है, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसे कि इधर आ जाएंगे, कहाँ है अध्यक्ष जी? अरुण भटनागर जी हमारे बीच में हैं, और हम चाहेंगे सभी लोग इधर आ जाओ। सभी का जितना आशीर्वाद मिल गया उसको संभाल लेना है, और बड़ी सुंदर नाम ले लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सम्मान पूर्वक, और प्रतिवर्ष जो यहाँ पर लगभग 32 वर्षों से रामलीला होती है अवध रामलीला कमेटी के माध्यम से, 2 वर्ष से ऐसी अवस्था और व्यवस्था स्थितियां रही, जिसके कारण से भाई साहब मेरे पास आओ, पीले शर्ट में मेरे बड़े भाई, आपको बुला रहा हूँ यहाँ। भगवान राम की कृपा दूसरे रूप में हो रही है, और अयोध्या से हमारे आए माननीय पूजनीय आदरणीय व्यासपीठ पर बैठे व्यास जी महाराज जी की कृपा मिलती है, और हम लोग राम जी की कथा सुनते हैं। उनकी लीला के अलावा हम लोग मुखारबिंद से कथा का श्रवण कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सौभाग्य का विषय है। निरंतर ये कार्य चलता रहे, इसी के लिए अवध रामलीला कमेटी निरंतर कार्य करती है। किसी प्रकार से कोई भी किसी समय पर रुकावट ना आए। जैसे छठी पूजा का त्यौहार आ रहा है, उसमें भी बाधाएं पड़ी हैं, परंतु हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि छठी माता के त्यौहार के दिन, छठी का त्यौहार हम लोग जहां मनाते थे, छठी मैया की वहीं पूजा करें, वहीं अर्चना करें। उसके लेकर के भी हम लोग एक आंदोलन भी चला रहे हैं कि ताकि हमारे त्योहारों को बाधित न किया जाए। तमाम जगह पर तमाम भीड़ हो रही है, तमाम जगह पर मॉल भी खुले हैं, पिक्चर हॉल भी खुले हैं, बाजार भी खुले हैं, लेकिन छठी पूजा करने में क्या दिक्कत है? छठी माता की तो पूजा करने का अवसर मिलना ही चाहिए, उसका भी चल रहा है। तो मैं इस अवसर पर इस रामकथा के प्रांगण में उपस्थित आदरणीय श्री मोहन गोयल जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, आपके मुखारबिंद से स्नेह स्वरूप और व्यासपीठ से आपको आशीर्वाद मिला है, उसके स्वरूप हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। श्रद्धेय स्वामी जी, उनकी पूरी टीम, राम लखन रामलीला समिति के सभी पदाधिकारीगण और सामने बैठे राम भक्त श्रोताओं,
हम तो एक जैसे फिल्म में ऐड आती है ना, ऐसे तो एक बाधा है। भगवान राम की एक सुंदर कथा व्यासपीठ से महाराज जी आपको सुना रहे थे, हम तो बीच में इंट्रोडक्शन है। भगवान राम के बारे में जितना सुने कम है, लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। एक सपना होता था 1528 में एक मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया था। जो बाबर का उस समय का मंत्री था, उसने 490 साल की लड़ाई थी। 134 साल से तो लड़ाई कोर्ट में चल रही थी। कुछ लोग सोचते 20-30 साल से होगी, 134 साल से लड़ाई कोर्ट में चल रही थी। लोग कहते थे यदि राम मंदिर बनाने का प्रयास किया तो हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा, हाथ जल जाएंगे, हिंदुस्तान में तबाही आ जाएगी। लेकिन मेरे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने ऐसा प्रभु की शक्ति से, हनुमंत की राय की शक्ति से ऐसा काम कर दिया कि भगवान राम का सुंदर मंदिर का निर्माण हमारी आंखों के सामने हो। जिस लड़ाई को 490 सालों से लड़ा जा रहा था, शासन और प्रशासन सब अक्षम थे, सब दूर रहते थे। लेकिन मेरे इस तेजस्वी, मैं तो मानव नहीं उनको महामानव कहता हूँ। चाहे 317 ठानी हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, ऐसे और भी 2-3 कानून आने वाले, कॉमन सिविल कोड है, इस तरीके के, ये अगर कोई कर सकता है तो उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। उनका जन्मदिन का पखवाड़ा था, हमने 7 तारीख को समाप्त किया है। हमने तो कामना की है प्रभु से, प्रभु उनको शतायु करे, दीर्घायु करे। और व्यास गद्दी पर जो मान्य संत महोदय बैठे, हम तो कहते हैं ऐसे वो किसी पार्टी विशेष से नहीं जुड़े, वो महामानव है। वो काम जब हित करता है वो नहीं देखता, उनका एक ही सोच है, व्यक्ति का व्यक्ति, अंत्योदय जिसको कहते थे, उसका विकास होगा तो देश का विकास होगा। मैं तो इस व्यास गद्दी पर सभी से कहूँगा, भगवान से कामना करें कि मेरा देश और सुरक्षित रहे। आज देश का परचम मेरा प्रधानमंत्री जिस तरह से विदेशों में लहरा रहा है, ये सब हमारी देवी शक्तियों का प्रताप है, आप सबके आशीर्वाद का प्रताप है। यहाँ आप सब राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। रामलीला इस बार कोरोना के कारण नहीं हो पा रही, बहुत सारा देश ने संकट को झेला है। किस प्रकार पूरा विश्व कोरोना के पीरियड में जब जूझ रहा था, मेरा देश का प्रधानमंत्री जिसने सबको, पूरे हिंदुस्तान की जनता को फ्री वैक्सीनेशन, फ्री राशन, सबको जनधन के खाते, घर-घर शौचालय, ऐसी योजना है, वो सब भगवान राम की देन है। आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। सुंदर आयोजन जिससे लोगों में भगवान राम की महिमा घर घर तक पहुँच रही है। वैसे तो व्यास गद्दी पर जो महाराज जी विराजमान है, बिल्कुल सूक्ष्मता से भगवान राम के जीवन के बारे में सारी बातें बता रहे थे। मैं पुनः सभी आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे बुलाकर यहाँ सम्मानित किया, मेरी पूरी टीम को सम्मानित किया। मैं इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और प्रभु से कामना करता हूँ आपको और ज्यादा ताकत है, आप भगवान का नाम इसी प्रकार से क्षेत्र रामचंद्र भगवान की जहाँ जनक नंदनी राम जी के साथ जिस घर में आ जाएं। पहले हमारे के सहारा न्यूज़ चैनल में माननीय हरीश तोमर जी का बहुत बहुत आभार। आपने इतना समय यहाँ पर आकर और रामलीला को कवर किया और हमसे पूछने का भी एक अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत आभार आपका। राम की कृपा जिस पर होती है वही राम की कृपा में जाता है। यहाँ पर आए हुए जितने भी भक्तजन हैं, तो मतलब है कहीं ना कहीं उन पर ईश्वरी कृपा होगी, तभी वो घर से निकल के आए, वरना यहाँ पर भी बैठे लोग अपने घरों पर होंगे और यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। यानी साक्षात कृपा है। और वैसे भी कहा है कि जिन पर संतों की कृपा होती है वही ईश्वरी कृपा उन्हें मिलती है और वही आगे आते हैं। और हनुमान जी का जहाँ पर हो, और यहाँ पर तो अयोध्या से व्यासपीठ पर आए हो व्यास जी महाराज कथा करने के लिए, शक्ति महाराज जी, तो जब वहाँ से आए तो हनुमानगढ़ी सरकार भी वहाँ पर हनुमान जी आए और राम जी का जहाँ भव्य मंदिर बन रहा है उसकी कृपा आई है। ऐसे अवसर पर हम लोग आनंद बहुत अच्छी बात है।
बहुत अच्छा अपने धर्म को बचा के रखते हैं, संस्कृति को बचा के रखते हैं। मैं कहना चाहूँगी जय श्री राम। सदस्य सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रामलीला न होने के कारण राम कथा तो रामलीला हमारे समाज की है। भाइयों का भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे करोड़ लोग सुनेंगे आपको, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राम कृष्ण वो ऐसे हमारे चरित्र हैं और भगवान का दर्जा है, भगवान का दर्जा प्राप्त है। तो उनके जीवन की अगर एक लाइन भी हम अपने जीवन में तो हमारा पूरा चरित्र जिस प्रकार से मर्यादाओं से भरा है, जितनी कथा सुनी जाए, जितना श्रवण हो, खासतौर से राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन में तो आदमी बहुत अस्त व्यस्त रहता है, उसमें अगर 2 लाइन भी सुनने को मिलती है तो हम समझते हैं हमारा सौभाग्य है। ईश्वर ने हमें इसी के लिए बनाया है, बहुत बहुत कृपा है हम पर। इस प्रकार से अयोध्या से आए हैं, अयोध्या की भूमि राम की भूमि है। बहुत बहुत धन्यवाद राजनीतिकों को, आयोजकों को, और हम सबको बुलाने वाले गुलाब सिंह राठौर जी को चाहिए और गुलाब सिंह राठौर जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें यहाँ पर आने का आमंत्रण दिया और आकर हमने सुना, हमें राम जी की कृपा प्राप्त हुई। राम जी का जीवन जो है उसमें तो उसके बारे में जितना सुनो, उनका एक गुण हमारे अंदर आ जाएगा तो हमारा जीवन कर जाएगा। और आज में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारे जिले की, मंडल की सभी टीम यहाँ पर आई और गुलाब सिंह राठौर जी का और अवध रामलीला कमेटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि हमें यह सौभाग्य दिया। धन्यवाद। आने का सहारा किसी जन्म के लिए हरिशंकर की आज हरिशंकर की खास धन्यवाद। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आप लोगों से निवेदन, बिल्कुल कैमरामैन जो है वो खड़े रहे, बाकी सब ऐसा स्थान बैठ जाए। बहुत सुंदर प्रसंग मानस जी का धनुष भंग रामलीला में होता है। मिश्रा जी, प्रभु आए, गुरुदेव को पुष्प दिए और गुरुदेव का पूजन किए। प्रभु कह रहे हैं, गुरुदेव शरीर से तो मैं आपके पास हूँ, लेकिन मन मेरा जानकी जी ले गई। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। जैसे ही बैठे थे प्रभु और जैसे निवृत्त हुए, तैसे राजा आ चुके हैं। जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया
और बोले एक काम करो, क्या करो, बोले विश्वामित्र जी को ले आओ और आगे की कार्रवाई शुरू हो। जैसे ही बुलाया, मेरे प्रभु विश्वामित्र जी के साथ पहुंचे। बाबा वर्णन कर रहे हैं कि उस सभा में देश विदेश के राजा महाराजा आए थे, सब विराजमान थे, लेकिन प्रभु जब पहुंचे तो परिस्थिति क्या हुई, बोली जिनके रही भावना जैसी और प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। अच्छा, राम जी कितने हैं? एक। और दिखाई कैसे पड़ रहे हैं? बोले राक्षसों को काल के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। राक्षसों को कैसे दिख रहे हैं? काल के रूप में। और जनकपुर वालों को सगे संबंधी के स्वरूप में दिख रहे हैं। ज्ञानियों को प्रभु तत्व के रूप में दिख रहे हैं। मेरे प्रभु आए हैं और सब आसनों से एक सुंदर और उच्च आसन था। प्रभु गुरुदेव के साथ बैठे, सब मंचन से मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तह बंधु दो बैठारे महिपाल। जैसे ही प्रभु विराजमान हुए, आदेशित किया गया जानकी जी को ले आओ। मेरी मैया आई है तो कैसे चल रही है? बोले सुकोमल श्री चरणों से मैया धीरे धीरे पधार रहे हैं। जानकी जी कौन है? जानकी माने भक्ति, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे ही मैया आई तो देख करके समाज को लज्जित हो गई। गुरुजन लाज समाज बड़ देखी सिय सगुचान लागी विलोकन सखिन तन रघुबीर उर आन। प्रभु को हृदय में ले आई मैया और गुरुदेव के श्री चरणों को देख रही है, सखियों के स्वरूप को देख रही है। जैसे ही मैया मेरी विराजमान हुई, अब जनक जी ने एक बंदी जन को खड़ा किया। यज्ञ सुनि रघुकुल ना था। बोले सर सुन के आए होंगे, अगर कोई भूल चूक से मिथिला नगरी में आ गया हो तो जरा मेरे पन की घोषणा कर दो। बंदी जन खड़े हुए और क्या बोले? बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाई विशाल। बोले हे देश विदेश के राजा महाराजाओं, हम महाराज जनक के पन की घोषणा करने जा रहे हैं। क्या बोले? बोले जो आपके सामने धनुष पड़ा है इसका क्या नाम है? बोले पिनाक है। बोले किसका धनुष है? बोले भगवान शिव का धनुष है। बहुत ध्यान से समझिएगा। परशुराम जी को और परशुराम जी ने जनक जी को दिया, तो जनक जी लाके भवन में रखे थे। तो जनक जी का नियम था कि वो प्रत्येक दिन कहाँ जाते थे? कमला नदी में स्नान करने। मिथिला में नदी बहती है कमला, है जो मिथिला के होंगे वो जानते होंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। बोले कमला नदी में स्नान करने जाते थे। तो महाराज जी एक दिन स्नान करने गए और जब लौट करके आए तो क्या देखे? मैया जानकी उस धनुष पर चढ़ करके खेल रही थी। तो जनक जी को लगा कि ये धनुष साधारण नहीं है, शिव जी का है। तो बोले अगर इस धनुष को इस बिटिया ने हिला दिया तो ये बिटिया भी साधारण नहीं है। तो बोले अब इसका विवाह उसी से करेंगे, अगर मेरी बिटिया ने हिलाया है तो तोड़ देगा। बोले नृप भुज बल विधु, भगवान शिव का राहु के समान भगवान शिव का धनुष। कठोर रावण और बाणासुर इस धनुष को देख कर लौट गए। बंदी जना ने क्या कहा? बोले धनुष क्या है? बोले आपके भुजाओं की ताकत है चंद्रमा, और धनुष क्या है? राहु के समान। राहु चंद्रमा का संबंध जानते हैं ना? राहु ग्रहण लगता है चंद्रमा के ऊपर। समुद्र मंथन से जब अमृत निकला तो एक दैत्य था, उसने थोड़ा सा अमृत पान कर लिया। तो चंद्रदेव और सूर्यदेव दोनों की दृष्टि गई तो प्रभु से गए, प्रभु ये दैत्य अमृत पी करके अमर हो रहा है। तो भगवान ने क्या किया? सर से धड़ को अलग कर दिया, लेकिन अमृत उसके अंदर जा चुका था इसलिए अमर हो गया। तो वही दो पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या बन गया? बोले ऊपर राहु नीचे केतु। राहु ग्रसित करता है चंद्रमा को, केतु ग्रसित करता है सूर्य को। तो बोले क्या है धनुष? बोले राहु और आपकी भुजाओं की ताकत चंद्रमा। जनकपुर की नगरी क्या है? बोले ज्ञानियों की नगरी है। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, और ज्ञानी कभी पूरी बात नहीं बोलता, वो संकेत देता है। तो कहना चाह रहे हैं जो आपकी भुजाओं की ताकत है क्या है? चंद्रमा। बहुत ध्यान से समझिएगा।
और चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं होता। जब सूर्य अपने प्रकाश को हटाता है चंद्रमा तब प्रकाशित होता है। दूसरे शब्दों में बोले जैसे चंद्रमा में एक कलंक है, काला टीका है, वैसे आपकी भुजाओं की ताकत तो है लेकिन इसमें भी कलंक है। कैसा कलंक है? बोले अहंकार जो आपके अंदर है, कितनी ताकत है, क्या है? बोले यही कलंक है। तीसरे शब्दों में चंद्रमा कहां से निकला? समुद्र मंथन से। और लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से। तो बोले लक्ष्मी जी तुम्हारी बहन हुई, इनकी राखी तुम्हारे हाथ में शोभा देनी थी। चौथे शब्द में जानकी जी कहां से प्रकट हुई है? पृथ्वी से। और भूपति माने भूमिपति। तो जनक के नीचे जो बंदी जी ने कहना चाह रहे हैं आप भूपति माने भूमि के पति मालिक हो और एक भूमि की बिटिया है, बाप हो के बिटिया से विवाह करने आए हो, शर्म करो है, चुल्लू भर पानी डूब मरो। राजाओं के बात समझ में नहीं आ रही है। बोले विशेषता, बोले जो इस धनुष को तोड़ देगा तो कुंडली नहीं मिलाई जाएगी। 27 गुण मिल रहे हैं, 17 मिल रहे हैं, 25 मिल रहे हैं। बोले बिन ही विचार बड़े हटते ही श्री जानकी जी उसका वर्ण करेंगी और क्या होगा? बोले तीनों लोक में उसकी जय जयकार होगी। जैसे इतना कहा और क्या बोले रावण और बाणासुर आए थे, इस धनुष को देखकर लौट गए। तो राजा सोच रहे कितनी जल्दी ये कहे कि तोड़ना शुरू करो, तोड़े तुरंत गोवा भागी लेकर के। राजा सोच रहे हैं। जैसे ही बंदी जल बोल करके बंद किए तो बोले एक काम करो, एक एक करके आ जाओ राजाओं से। दोहा नंबर 250। जैसे ही कहा तो पहला राजा उठा और मोच जो थी उसको ऊपर किया और कॉलर थोड़ा टाइट किया और पहला राजा आ रहा है धनुष तोड़ने के लिए। जब चलता है तो गणेश जी को मनाता है, गणेश भगवान ये धनुष जो हमसे आप तोड़वा दो तो क्या होगा? बोले 1 किलो मोतीचूर का लड्डू है, भोग में लगाऊंगा रोज। तो गणेश जी प्रसन्न हुए, खाली बैठे 1 किलो लड्डू ही मिलेगा, पानी पीने की व्यवस्था हो जाएगी, कोई आए जाए मंदिर में। अब वो राजा गया और जैसे पहुंचा धनुष के पास तो पूरी ताकत लगा नीचे से ऊपर तक ऐठा हो गया। तो मोच ऐसे किया, फिर लौटने लगा, ऐसे नीचे किया, सर नीचे किया, चल दिया। दूसरा खड़ा हुआ, बोला ये हे गणेश भगवान, जो ये टूट जाए धनुष तो 5 किलो लड्डू भोग अकेले लगाएंगे। तो गणेश भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, डिमांड हमारी बढ़ती जा रही, भक्त बढ़ रहे हैं। वो भी राजा जब खड़ा हुआ तो मोच टाइट है ऐसे किया बिल्कुल और गया, पूरी ताकत नीचे से ऊपर तक लगाया और धनुष तक से मत नहीं वो भी रखा चलाया। अब तीसरा खड़ा हुआ, बोला गणेश भगवान भी 11 किलो लगाएंगे लड्डू। गणेश भगवान के भक्त बहुत बढ़ रहे हैं, समस्या है एक भगवान के भक्त बढ़ रहे हैं। 33 कोटि देवता है और 10,000 राजा है। बोले कितने देवताओं पर प्रार्थना कर लिया जाए? बोला 11 किलो लड्डू भोग प्रत्येक दिन लगाएंगे। 1 और 5 बोले हैं, दोनों को मिलाओ 6 होता है और 6 दूनी 12, 1 किलो का 11 किलो के लगाएंगे। तो गणेश भगवान के भक्तों की संख्या बढ़ रही। परिस्थिति क्या हुई? बोले वो भी आया और जब वो आया तो धनुष को प्रणाम किया, पकड़ा धनुष, पूरी ताकत लगा खिलाया, धनुष तस मत नहीं जो क्यों रख दिया। परिस्थिति क्या हुई? बोले एक एक करके सब राजा आए और ताकत लगा करके थक गए लेकिन धनुष थोड़ा भी नहीं हिला। तो क्या करें? बोले 8 साल की बिटिया धनुष हिला दी और 8 फुट की मोच रखने पर धिक्कार है, धनुष हिल नहीं रहा है तोड़ने की बहुत। बाबा अच्छा शिव जी का धनुष क्या है इसको भी जरा आप समझ लीजिए। शिव धनुष माने खाली वो धनुष नहीं, लंका कांड आप कभी पढ़ेंगे जब शुरुआत में शायद 14 की 17 नंबर दोहा है, उसमें लिखा हुआ है शिव जी का धनुष क्या है। बोले शिव जी का धनुष है अहंकार। अहंकार शिव बुद्धि अजय। बोले शिव जी का धनुष अहंकार। और राजा कैसे जा रहे हैं? बोले अहंकार के साथ जा रहे हैं। तमक तक शिव धनु धरई। बोले धनुष है, तमक माने तमतमाते हुए तेवर में, धनुष अहंकार है और राजा भी अहंकार लेकर के जाए तो अहंकार टू अहंकार, अहंकार का स्क्वायर हो गया, डबल है। तो बोले वो धनुष और गरु हो जाए। बाबा लिख रहे तमकी धरही धनु मूढ़ नृप और उठय न चल ही लजाई। और राजाओं का बल पाके धनुष और भारी होता जा रहा है। अच्छा धनुष किसने पकड़ा है? बोले एक छोर पकड़े हैं भगवान शिव। कल पार्वती जी ने पुष्प वाटिका में पूजन किया था, आज सुबह, कल नहीं आज सुबह। आज हमको याद आ गया, राठौर जी ने पिछली बार प्रश्न किया था मंच से, कहा था कि जानकी जी पूजन में तो आज थोड़ा विलंबित हो गए, मानो प्रसंग चूक गया। पिछले साल का प्रश्न उत्तर चूक गया थोड़ा सा, भाग्य में नहीं था। छठे दिन की कथा जब आप सुनेंगे पिछले साल की लाइव पर, तो राठौर जी का प्रश्न है गौरी पूजन पर। 2 घंटा 32 मिनट के बाद
परिस्थिति क्या हुई? बोले जैसे ही राजा ताकत लगा रहे, नहीं टूट रहा। पकड़ा किसने? बोले एक छोर पकड़े भगवान शिव, और दूसरा छोर किसने पकड़ा है? बोले पृथ्वी मैया ने। बहुत ध्यान से आप समझिएगा। तमा की ता की तक की शिव धनुधर तमतमाते हुए राजा जाए, और तमा की आए तमतमाते हुए जाए, और भगवान शिव तक की ताके। क्योंकि गौरी जी से क्या कहा था जानकी जी ने? धनुष तोड़े तो राम जी तोड़े, और पर मुझे मिले तो राम जी मिले। अब परिस्थिति क्या हुई? बोले एक छोर शिव जी पकड़े, दूसरे पकड़ी जानकी जी की माँ। जानकी जी की माता का क्या नाम है? पृथ्वी माता। अच्छा एक बात बताओ आप, मैं त्रेता की बात कर रहा हूँ, कलयुग की बात नहीं हो रही है। जब तक किसी बिटिया की मां ना चाहे तब तक उसका विवाह संभव है क्या? तो धनुष की होने जानकी जी की माता, तो माता चाहती नहीं है कि नालायक राजाओं से विवाह हो। अब राजा पूरी ताकत लगाए और लगाकर थक गए। बोले 8 साल की बिटिया नहीं तोड़ पाई, 8 फुट की मोछों पर धिक्कार है। बोले क्या किया जाए? बोले जितने राजा आए हो एक बार में सब लग जाओ। बाबा कह रहे कितने राजा? बोले भूप साहस 10,000 राजा। और उठा रहे हैं, हिल नहीं रहा है। भगवान शिव का धनुष बाबा वर्णन कर रहे हैं कि 10,000 राजा एक बार में लगे। तुलसी बाबा से किसी ने प्रश्न किया, बाबा जो धनु से 10,000 तोड़ देते तो जानकी जी का क्या चटनी उटनी बना के बांटते? अरे बोले 10,000 राजा इसलिए नहीं लगे। बोले क्यों लगे? 10,000 राजा लगे क्यों? बोले 10,000 इसलिए लगे हैं दबाने के लिए कि कहीं कोई दूसरा उठा ना ले। 10,000 क्या कर रहे हैं? बोले धनुष को लग करके दबा रहे हैं। और हमारे समाज की आजकल यही स्थिति है। कोई एक आदमी अच्छा काम जो करना चाहे, अच्छा 10,000 जब लिखा जाता है कापी पर तो कैसे लिखा जाता है? 10 के पीछे 0 रहता है, 3। बहुत ध्यान से समझिएगा। बाबा कहना चाहते हैं जिस कमेटी में, जिस समिति में, जिस सोसाइटी में, गांव देश नगर में एक आगे का आदमी हीरो माने और पीछे के चारों को 0 माने, ऐसी कमेटी कभी समाज का उद्धार कर नहीं सकती। परिस्थिति क्या हुई? बोले 10,000 लगे और हिलाकर थक गए। कुछ राजा आज मुकुंदपुर के गए थे समझदार, ये नहीं गए। बोले क्यों? बोले अरे भगवान राम बैठे, फालतू क्यों सर दर्द बढ़ा रहे हो? भगवान आए वही तोड़ेंगे। अब राजा जब तोड़ नहीं पाए, धनुष सभा के सामने बैठ गए। महाराज जनक मंच पर आए और सेवक से कहे एक काम करो, राजाओं को बोलो कि लौट जाए। तो एक गण आया, बोला एक काम करो, राजाओं लौट जाओ, वापस क्या करे? राजा जा नहीं रहे, एक भी राजा वापसी नाम नहीं ले रहा है। अच्छा मुकुंदपुर वाले बहुत शांति बैठे थे। तो जनक जी ने सेवकों से पूछा है बैठे क्यों है राजा लोग? इनका बैठने कारण क्या है? अब तो एक राजा दूसरे से कहे धनुष कोई तोड़ नहीं पाया, तीसरा कहे हाँ। तब तक चौथे ने कहा जब कोई तोड़ नहीं पाया तोड़ पाएगा भी नहीं। बोले तो? अरे बोले अभी किसी महात्मा से सलाह लेंगे जनक जी, और कोई महात्मा कह देगा एक काम करो, बिटिया को एक माला दो और घूम ले स्वयंवर में, जिसको पसंद आए उसे गले में डाल दे, उसी नंबर आ जाए। राजा क्या लेकर बैठे हैं? बोले आशा लेकर के बैठे हैं। महाराज जनक पुनः मंच पर आए और राजाओं को देख करके ललकारने लगे। क्या बोले? बोले दीप दीप के भूपति नाना, और आए सुनी जो पन हम ठाना। महाराज जनक बिल्कुल क्रोधित हो गए और बोले हे देश विदेश के राजा महाराजाओं, उठाना तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन दिल भर भूमि न सके छड़ाई। बोले उठाना तोड़ना बहुत दूर की बात है, पृथ्वी से हिला नहीं पाए। एक काम करो, मुझे बैठे क्यों हो? तो राजाओं ने कहा आशा लेकर बैठे। कौन सी आशा? बोले आशा लेकर बैठे, जब कोई तोड़ नहीं पाया तोड़ पाएगा नहीं। और एक काम करो, क्या करो? बोले स्वयंवर करा दो। जनक जी ने क्या कहा? आशा त्यागो। क्या बोले? बोले तजहू आस निज आशा त्यागो। विधाता ने बिटिया का विवाह नहीं लिखा।
बोले जब तक शरीर में कोई आशा रहेगी तब तक भक्ति आपका वर्ण करने वाली नहीं चाहिए। रोज अगरबत्ती जलाओ, मंदिर जाओ। कबीर जी ने एक दोहा लिखा, क्या लिखा? बोले माया मरी न मन मरा। ये दोनों नहीं मरते हैं। कौन मरा? बोले मर मर गया शरीर लेकिन आशा तृष्णा ना मिटी है। ये मर नहीं सकती इंसान है। जो अरबपति हो जाए तो खरबपति है। इच्छा, अच्छा इच्छा संसार में इच्छा किसी पूरी हुई है? दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी इच्छा पूरी हुई थी। उनकी भी इच्छा थी कि राम राजा बने और देख लूं। तो हमारी आपकी क्या औकात है? बाबा क्या कह रहे हैं? बोले जनक जी ने कहा कि मैंने क्या जान लिया है। दोहा नंबर 252 क्या बोले? बोले परशुराम जी ने पृथ्वी को वीरों से विहीन कर दिया। अगर मुझे पता होता संसार में कोई वीर नहीं है तो मैं पन लेकर के किसी नहीं करवाता। विचार कीजिए, जिसके दरवाजे पर बिटिया की बारात आई हो और ऐसा ड्रामा हो रहा हो तो उसके मन में क्या चलेगा? और महाराज जनक आज रोने लगे। ज्ञानी कभी रोता नहीं है, लेकिन कौन रो रहे हैं? बोले बिटिया का बाप रो रहा है, ज्ञानी नहीं रो रहा है। जैसे कहे कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। बात राजाओं के समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन अयोध्या से लक्ष्मण जी गए थे, तुरंत एकदम प्रभु के डर से बोल नहीं पा रहे, लेकिन खड़े हो गए। कहीं न सकत रघुवीर डर और लगे बचन जनुबान। जैसे बाण से प्रहार हुआ हो और प्रभु से कहे, प्रभु जिस समाज में कोई रघुवंशी बैठा हो उस समाज में अगर कोई कहे पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई, अगर जनक जी के अलावा कोई कहता तो मैं उसका सर और धड़ करता। भगवान कहे तुमको इस संसार में हमारे ससुर जी मिले थे सर धड़ करने के लिए है? बोले हमारे ससुर जी मिले थे। भगवान कुछ कह नहीं पा रहे मने मन। आज शांत है, कहे लगता है ससुर का गला उड़ा देगा तब मनो बिया कैंसिल। लक्ष्मण जी क्या कहे? बोले प्रभु अगर जनक जी के अलावा कोई ऐसी बात कहता तो अब तक उसका सर धड़ अलग हो जाता। खड़े होकर क्या बोले? बोले सुनहु भानु कुल भानु सुनहु भानु कुल पंकज भानु प्रभु आपका अनुशासन जो तुम्हारे गेंद की तरह बंदूक लक्ष्मण जी खड़े हो गए। बोले रघुवंशी जिस सभा में विराजमान हो और प्रभु कोई कहे दे पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई, अगर इनके लिए धनुष तोड़ना ही वीरता का लक्षण है तो जैसे हाथी कमल की नाल को तोड़ता है ऐसे धनुष के दो टुकड़े कर दूं। कमल नाल जिमी चाप चढ़ाऊं और 100 योजन लेकर पृथ्वी को तोड़ जाऊं। प्रभु कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं, गेंद की तरह पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं। बोले लक्ष्मण जी बोले तो प्रभु ने कहा लक्ष्मण जो कह रहे हो इसको कर पाओगे? बोले जो कह रहे हो कर पाओगे? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अगर नहीं कर पाया तो क्षत्रिय धर्म त्याग दूंगा, धनुष बाण त्याग दूंगा। मैया सुमित्रा के दूध की सौगंध आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। भगवान ने कहा जो कह रहे हो कर पाओगे? अरे बोले प्रभु क्यों नहीं? बोले कैसे करोगे? बोले तो रहु छत्रक दंड जिमी। कैसे? बोले तो प्रताप बलनाथ। कैसे? बोले आपके बल से। तो बोले अपने बल पर नहीं बोल रहे थे क्या? तो भगवान को लगा जो लक्ष्मण धनुष तोड़ देगा तो विवाह हमारा कैंसिल इसका हो जाएगा। भगवान के मन में एक और डर आ गया है कि विवाह किसका होगा? बोले लक्ष्मण का। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा तो जानकी जी थोड़ा सा मुस्कुराई और भगवान भी मुस्कुराए। क्या बोले? बोले बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो। प्रभु मुस्कुरा रहे। पृथ्वी की क्या स्थिति है? बोले जैसे ही लक्ष्मण जी को ढातुर होकर बोले तो पृथ्वी डगमगाने लगी, बिल्कुल दिग्पाल चीखने लगे।
लक्ष्मण जी क्रोधातुर होकर बोले तो प्रभु थोड़ा मुस्कुराए। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार मैं लाल हो रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हो। भगवान ने कहा तुम्हारा नाम है लाल है। अच्छा लक्ष्मण जी कोई काला कहता है, पीला, सफेद, बैगनी, ऑरेंज, क्या कहते हैं लखन, लाल है। बोले तुम्हारा नाम है लाल है और तुम क्या हो काल। बोले तुमने काल की गर्जना कर दिया और कृपा की वर्षा मैं कर देता हूं। तो बोले आपको बुरा नहीं लगा क्या? प्रभु ने कहा बुरा तो बहुत लगा, लेकिन गुरु जी बैठे इनके सामने बोल नहीं सकता। दोहा नंबर 253। जैसे इतना प्रभु ने कहा विश्वामित्र जी को गलती समझ में आई और क्या बोले? बोले उठा हूं राम परिस्थिति क्या हुई? बोले विश्वामित्र जी ने कहा राघव उठो और क्या करो? बोले तोड़ो, धनुष को तोड़ो। और ये नहीं कहे धनुष तोड़ के विवाह कर लो। अच्छा आजकल कोई सरपंची होती तो आदमी पहले इनाम के लिए दौड़ता है कि इनाम क्या है, वो इनाम देखता तो छलांग मार के भगता। विश्वामित्र जी क्या कहे? बोले उठाओ राम भंज उभव चापा, विवाह मत करो, क्या करो? बोले संसार में आज एक पिता दुखी है उस जैसे विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु चरणों में प्रणाम किया। अब चलने लगे जब है तो तुलसी बाबा ने मंगाया एप्पल का आईफोन और राम जी की एक फोटो खींची। कैसे खींची? बोले सहज ही चले प्रभु सहज भाव में प्रभु चलने लगे। जनकपुरवासी शरीर पुलकायमान जैसे ही प्रभु चले। अब जरा समझिए तुलसी बाबा ने जो फोटो खींची कैसी है? बोले सहज ही चले सकल जग स्वामी और मक्त मंजू पर कुंजर गामी। क्या दिखाए? इस समाज को दिखाना चाहते हैं तुलसी बाबा। क्या दिखाए? बोले भगवान जब खड़े हुए तो कैसे चले? बोले हाथी की चाल। अच्छा जब हाथी चलता है तो समाज के कुछ जानवर भौंकते भी, यहां भौंकते कि नहीं? आए मुकुंदपुर में कैसे चले? बोले सहज भाव में। और आप समझिएगा जब जब आप सहज स्वरूप में भगवान का भजन करने चलेंगे, इस समाज ने मीरा जी को नहीं छोड़ा, जब उनको जहर दे दिया तो हमारी आपकी क्या औकात है? अच्छा जहर भेजा था कि नहीं मीरा जी के पास? बात समझिएगा। तो जब मीरा जी को जहर मिला तो हमारी आपकी क्या औकात है? तो तुलसी बाबा यही कहना चाह रहे हैं कि जब जब आप अच्छा काम करोगे समाज के कुत्ते भौंकेंगे, लेकिन इनको भौंकने दो, सीधा चलते रहो। सहज ही चले सकल जग स्वामी मंजू मत बर कुंजर गामी। प्रभु एकदम मतवाले हाथी की तरह चल रहे हैं। दोहा नंबर 207 खोलो फटाफट, चौथी दो भाई। जैसे ही प्रभु चल रहे हैं इस दृश्य को कौन देख रहा है? बोले सुनैना मैया देख रही। जानकी जी की माता जी एक दासी से बोली कि रावण और बाणासुर बड़े बड़े आए हैं वीर, और इस धनुष को हिला नहीं पाए। महाराज जी को समझाओ इस संसार में हंसी क्यों करवा रहे हैं? धनुष तोड़ पाएंगे क्या? एक बच्चों का खेल है। दासी ने समझाया। बोले रानी शायद आपको पता नहीं है सूर्य कितना बड़ा होता है। बोले इतना बड़ा दिखता है, लेकिन जैसे ही सूर्य उदित होता है तैसे ही पूरे संसार का अंधेरा गायब हो जाता कि हो जाता है। तो बोले तेजवंत लघु गणीय रानी। क्या बोले? बोले दिखने में छोटे हैं, प्रभाव इनका बहुत बड़ा है। कैसे? बोले जैसे हाथी को अंकुश बस में कर लेता है। कुंभज ऋषि कहा है 3 बूंद में और पूरा समुद्र पी गए। मंत्र कितना बड़ा होता है, लेकिन उसके वशीभूत कौन होते हैं? देवता। मेरे प्रभु जा रहे हैं, परिस्थिति क्या है? बोले परिस्थिति ये है
कि इस दृश्य को देख रही है जनकपुर की माताएं, तो मने मन कह रही है इनका विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसमें एक बुढ़िया सास बैठी थी, बुढ़िया। अच्छा, वैसे बुढ़िया के जो कान होते हैं कम सुनाई देते हैं, लेकिन बहू जो कुछ बात करने लगे तो इनके कान में ब्रह्मा पता नहीं कौन सी मशीन फिट किया, सब अपने आप आवाज आ जाती है। आया ब्रह्मा के हाथ एक मशीन फिट है। परिस्थिति क्या हुई, सब आपस में कह रही थी इनका विवाह हो जाए तो ज्यादा ठीक है। यहाँ तो बुढ़िया सास ने पूछा, अगर इनका यहाँ विवाह हो ही जाएगा तुम्हारा क्या लाभ है? बोली लाभ, हाँ। बोली लाभ ये है कि जनक जी की बहुत प्यारी और लाडली बिटिया है जानकी जी, और महाराज जनक बिना जानकी जी के रह नहीं पाएंगे, बार बार उनको जनकपुर बुलाएंगे, बार ही बार स्नेह बस और जनक बुलाई असीय लेने आए यही बंधु दो कोटि काम कमनीय। बोले क्या? बोले जनक जी की बहुत लाडली बिटिया, बार बार जनक जी जानकी जी को बुलाएंगे और ये दोनों भाई विदा कराने आएंगे, तो हमको इनका दर्शन यहीं बैठे मिलेगा, इससे बड़ा कोई फल नहीं है। अब बुढ़िया की मशीन फिर डाउन पड़ गई। प्रभु मेरे चलते चलते कहाँ पहुंच गए? बोले भगवान जैसे ही मंच पर पहुंचे, जैसे ही प्रभु मंच पर पहुंचे तो जनकपुरवासी क्या कह रहे हैं? शंकर जी को, गणेश जी को मना रहे हैं कि जीवन में आज तक जितना पुण्य किया हो सब धनुष में लगा दो कि धनुष बिल्कुल हल्का हो जाए। प्रभु जैसे मंच पर पहुंचे, बाबा लिख रहे हैं उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत समाज सब हर से लोचन भृंग। प्रभु मेरे मंच पर खड़े हुए और जैसे ही सामने दृष्टि डाले तो क्या देखते हैं? जानकी मैया खड़ी है और जानकी जी के नेत्र से अश्रु की दो बूंदे बिल्कुल मोती की तरह दिखाई पड़ी। मैया की दो बूंद जैसे प्रभु देखे तो मैया प्रभु को संकेत करना चाहते हैं, प्रभु मैं पृथ्वी की बिटिया हूँ, मैं धरती की बिटिया हूँ, अगर आप धनुष तोड़ने में ज्यादा विलंब करेंगे तो ये धरती की बिटिया धरती में समा जाएगी और आपकी जो ये लीला है सो धरी की धरी रह जाएगी। जैसे ही मैया के नेत्र से दो बूंद अश्रु के गिरे, जानकी जी माने भक्ति, और जैसे ही प्रभु देखते हैं तो बोले मुझे सब बर्दाश्त है लेकिन भक्त का रोना बर्दाश्त नहीं। तैसे प्रभु ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और धनुष को पकड़ लिए लेत चढ़ावत उठाए प्रभु सबके नेत्र बंद हो गए। प्रभु मेरे उसी मध्य में तीनों लोग में जय जयकार। हरे भुवन धुनि भोले कठोरा, हरे भुवन धुनि भोले कठोरा। जैसे ही प्रभु धनुष को उठाए क्या हुआ? बोले बिजली चमकी और सबके नेत्र बंद हो गए। उसी मध्य में प्रभु ने क्या किया? बोले धनुष को उठाए और धनुष के दो टुकड़े कर दिए। परिस्थिति क्या हुई? बोले भरे भुवन घोर कठोर, सूर्य अपने दृष्टि को बदल दिए। जितने महात्मा तपस्या में थे तपस्या छूट गई। बाबा जय जयकार कर रहे हैं। बाबा क्या किए? बोले जैसे
ही प्रभु ने धनुष को लिया और दो टुकड़े के जितने ऋषि मुनि महात्मा तपस्या में थे सबकी तपस्या छूट गई। स्थिति क्या हुई? बोले सूर्य पूरब से पश्चिम में जाने की वजह दक्षिण को चले गए, अपने मार्ग को बदल दिए। बहुत ध्यान से आप समझिएगा, भगवान ने धनुष तोड़ा कब? बहुत ध्यान से समझिएगा, ते ही क्षण राम मध्य धनुष तोड़ा। अच्छा, मध्य का मतलब समझते हैं? मध्य माने बीच में। भगवान ने ना बचपन में तोड़ा, ना बुढ़ापे में तोड़ा, जवानी में तोड़ा। इसका तात्पर्य बोले धनुष है अहंकार, और जिस व्यक्ति के जीवन में जवानी में अहंकार टूट गया उसका मेरे प्रभु पृथ्वी पर जैसे ही प्रभु ने धनुष के दो टुकड़े किए पृथ्वी पर डाल दिए, तैसे ही सदानंद जी ने जानकी जी को बुलाया। बोले बिटिया फटाफट जयमाल बना। जैसे मेरी मैया आई है, वर्णन आता 8 वर्ष की उम्र है वाल्मीकि रामायण के अनुसार, और प्रभु 16 साल के, अवध के, खाए पिए थोड़ा ज्यादा। तो प्रभु लंबे खड़े हैं, अब मैया खड़ी है सामने। बोली जो कुर्सी टेबल मंगवा के माला पहनाऊं तो अभी बेच दी। सखियों से कहा एक काम करो, जरा इनसे कहो झुक जाए थोड़ा, काम तो बोलेंगे नहीं, मानो अभी थोड़ा शर्म करना तो 4-6 दिन, इनसे कहो कि झुक जाए। सखियों ने कहा सरकार एक काम करो झुक जाओ। भगवान ने कहा सबको नहीं। बोले क्यों? बोले रघुवंती है, सर कटा सकते हैं लेकिन झुका सकते नहीं है, वो भी ससुराल में आके झुक जाए तो लानत है फिर। बोले पूरी दुनिया में झुक सकते हैं लेकिन ससुराल में बोले कदापि नहीं। बोले अब क्या किया जाए? तो जानकी जी ने सखियों से कहा जरा मनाओ इनको, लालच मत दो। सखिया मिथिला के भाषा में प्रभु से पुकार कर रही है, सरकार जरा झुको, माला पहनो। ताली बजाओ, जरा बजाओ ताली। अब बजाओ। बजाओ जरा मुकुंदपुर वालों, विवाह है यार, बजाओ ताली। बजाओ जरा मुकुंदपुर वालों। बजाइए। Oh
बजाओ जरा ताली। भैया मेरी बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की गाते गाते सखियों गला बैठ गया बिल्कुल हमारी तरह भगवान के झुकेंगे नहीं चाहे जितना कहो। बड़ी मुसीबत मैया ने कहा अब क्या किया जाए। बोले अब क्या हो। तो लक्ष्मण जी सभा के बाहर खड़े थे। जानकी जी ने इशारा किया है क्या किया। बोले जरा इनको झुकाओ हमारे बस की बात नहीं है। लक्ष्मण जी दौड़ते हुए आए भगवान के चरणों में जैसे गिरे और प्रभु लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देने के लिए उठाए। सखियों ने कहा भवानी फटाफट पहनाओ। तुरंत जैसे ही जयमाल मैया ने पहनाया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। मेरे प्रभु जैसे ही माला है मैया ने पहनाया। बोले धनुष टूटते विवाह हो गया। परंपरा दोहा नंबर 267 फटाफट खोलो। जैसे ही धनु तोड़े विवाह हुआ। मंगल गीत चल रहे थे। 267 के नीचे दूसरी चौपाई परिस्थिति क्या हुई। बोले तपस्या में लीन कौन थे परशुराम जी। जैसे सुने तैसे क्या के बोले फरसा लिए और ते ही अवसर सुनी शिव धन भांगा ते ही अवसर सुनी शिव धन भांगा। परशुराम जी का आगमन। और आप जानते हो आए गए रामलीला में सुने हो लेकिन परशुराम जी को हम लोग जानते हैं कहां से निकालेंगे। शहर के बाहर बाईपास थे। इस प्रसंग को बोलेंगे नहीं समय नहीं मानो बाईपास हो गए। एंट्री जो करेंगे तो रेड लाइट मिल गई तो दिन में जाम ज्यादा मिलता है। आए परशुराम जी आए और गए बस इतने शब्दों समझिए। बाईपास से मानो निकल गए बिल्कुल सीधा। जैसे परशुराम जी आए और गए बोले अब आगे क्या किया जाए। बोले महाराज दशरथ जी को सूचना दिया जाए और बारात लेकर के आए। पत्रिका लिखी गई दोहा नंबर 289 खोलो पहली चौपाई। जैसे ही लिखी गई तैसे क्या हुआ। बोले दूत पहुंचे अवध धाम और आते ही महाराज जी को सूचना मिली। तैसे ही दशरथ जी पत्रिका लिखे और लिखी पत्रिका पढ़े। दशरथ जी बिल्कुल प्रसन्न भाव में हुए। भरत जी को बुलाए। बोले काम करो फटाफट बारात की तैयारी बनाओ। आगे बोले वशिष्ठ जी को बुलवाया गया गुरुदेव को। बोले काम करो बारात साजो। इधर महाराज बारात तैयार की। बहुत कम शब्दों में बोलेंगे बहुत ध्यान से समझिएगा समय का अभाव है। भगवान की कथा क्या है हरि अनंत और हरि कथा अनंता। तो एक घड़ी आधी में पुण्य जितना सुनो उतना बहुत है। एक सज्जन ने हमसे कहा है महाराज लोग सब प्रसंग काट देते हैं सुनाते नहीं। हम कहे सुन के जीवन में आज तक कितना अतिरिक्त हुआ। आए आदमी सुने 3 घंटा और उसके जीवन में एक बात ना है कोई मतलब है सुनने का। जीवन भर सुनता रहे हैं कोई फायदा है व्यर्थ है। जैसे ही दशरथ जी को सूचना मिली बारात लेकर के दशरथ जी चले। इधर जानकी जी को सूचना मिली कि बारात आ रही। मैया ने क्या किया। बोले अष्ट सिद्धि 9 निधि को सेवा में लगा दिया। और जैसे ही महाराज अवध अपने समाज को लेकर पहुंचे परिस्थिति क्या हुई। बोले प्रभु अपने पिता श्री के चरणों में प्रणाम किए। महाराज दशरथ आए विश्वामित्र जी को प्रणाम किए। अब जब भगवान का विवाह है तो उसमें सब देवता आए। सब आए तो ब्रह्मा जी आए। तो आप लोग जानते हैं ब्रह्मा जी के मुंह कितने हैं 4। तो ब्रह्मा जी कभी पूर्व में देखे कभी पश्चिम उत्तर दक्षिण। शंकर जी ने कहा बुढ़ऊ क्या हुआ बुद्धि से पिया गई क्या। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा कहे सृष्टि की रचना कौन करता है। बोले अरे आप ही करते हो। तो बोले जो सृष्टि मैंने बनाई है उस सृष्टि में जनकपुर है ही नहीं है।
तो ब्रह्मा जी को शंकर जी ने कहा सटिया गए हो है, उम्र ज्यादा हो गई। अच्छा एक बात बताओ, बोले जिनका विवाह है कौन है? बोले जगत के माता पिता। अच्छा कोई बच्चा अपने माता पिता से कहे पापा जो विवाह का एल्बम है जरा उसमें हमारी फोटो दिखाओ, आए तो पिता क्या कहेंगे? कोई बच्चा माता पिता से कहे कि जरा हमारी फोटो दिखाओ अपने विवाह में, तो पिताजी क्या कहेंगे बताओ? तो वही स्थिति ब्रह्मा के जगत के माता पिता का विवाह है। भगवान शंकर ने समझाया, बोले कौन है? बोले जिनके नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल नहीं जगत के पिता हैं, इनका विवाह इसमें तुम कहाँ हो? बोले जब ये चाहते हैं तो इनकी मर्जी से आप सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान ने सबको समझाया। नारद जी आए, लगन पत्रिका सब लिखवाए, कौन सा दिन है? बोले मंगल मूल लगन दिन आवा ही मेरी तुझे गहन मास सुहावा। बोले बड़ा सजाई जाए। जैसे ही प्रभु को मेरे सजाया जाने लगा, जो घोड़ा आया वो कैसा है? बोले जैसे साक्षात कामदेव घोड़े का रूप धारण करके आ गया, श्वेत कलर का, और प्रभु को सजाया गया। चारों भाई तैयार हुए, लेकिन मिथिला वाले प्रसन्न बहुत हैं। भरत जी और राम जी एक तरह हैं, भरत राम ही की अनुहारी। तो मिथिला वाले कहे दूल्हे और जोड़ियां चारों मस्त हैं, लेकिन जो बड़ा वाला है उसकी कोई तुलना नहीं। जरा एक पद गाओ, मिथिला नगरिया बहुत प्रसन्न है, ताली बजा के जरा गा लो तब आगे बढ़ेंगे। ताली भजन में बजाओ, पहले नहीं साथ में, मिस अंदर रिकॉर्डिंग ना करो। आज मिथिला आप बजाओ। निहाल सखिया, आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, चारों का कमाल सखिया, चारों दूल्हा का कमाल सखिया, चारों दूल्हा का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में का कमाल सखिया। आगे मिथिला नगरी सखिया,
बोलिए चारों दुल्हा सरकार की जैसे ही प्रभु को लाया गया है, कहाँ लाए? सीधा बोले मंडप पे ले चलो, समय बहुत कम है। 10-5 मिनट आप लोग ध्यान से बैठेंगे, उसके बाद स्वागत समारोह विदाई बाद में करवाएंगे। बस 5 मिनट ध्यान से समझ लीजिए। जैसे प्रभु को लाया गया मंडप में, जनक जी ने अगवानी किया। वशिष्ठ जी ने पूछा जनक जी से, कितनी बिटिया है आपके यहाँ? बोले 3 और है। बोले एक काम करो महाराज जी, 3 लड़के 3 बिटिया और है, विवाह करा, छुट्टी करो। परिस्थिति क्या हुई? बोले चारों को दूल्हा बनाया गया, बैठाया गया मंडप में। और बोले प्रभु को बैठाया गया, जानकी जी को बुलाया गया। जो कुल रीति होती है, नियम होता है, उसका परंपरागत पालन कराया गया। भावरे पड़ी प्रभु की, और प्रभु मैया के मांग में प्रभु सिंदूर दिए। राम सी या सिर सिंदूर दे। बहुत विस्तार में नहीं कहेंगे, समय नहीं है, दिन बचा है 3 और कथा बहुत ज्यादा है। उसके बाद आप जानते हैं परंपरा क्या है? विवाह के बाद भोजन की परंपरा। शंकर जी के विवाह में भोजन पहले हुआ था और राम जी वाले में बाद में हुआ है। जैसे ही सब भोजन करने बैठे तो मिथिला की एक सखी ने कहा, क्या कहा? बोले पिताजी इनके कैसे हैं? गोरे और सांवले हैं। दूसरी ने कहा, इतना जानते हो? बोले अरे इनकी जो परदादी थी, पेट नहीं धर्मशाला था। बोले क्या? बोले 60,000 बच्चों को जन्म खा के बच्चे पैदा करती हैं, कहोगे क्या? बोलने लायक क्या हो? लक्ष्मण जी को क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे अयोध्या में तो वो ठीक है, खीर खा के पैदा कर देती हैं, जनकपुर में बोले फावड़ा और तसला ले जाओ, पृथ्वी खोद के निकाल लाओ। तो ऐसा समय है, समय सुहावन गारी राजा। स्वागतम मिश्रा जी, बोलो, शुरू करो।